नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी यूके की खास पेशकश 24 की चॉइस। और आज हम पहुंच चुके हैं रावटगंज लोकसभा क्षेत्र। ये लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 4 विधानसभा क्षेत्र इस सोनभद्र में पड़ती है और एक विधानसभा क्षेत्र जो है चंदौली जनपद के चकिया में पड़ती है। बात करेंगे हम यहाँ के लोकसभा क्षेत्र के लोगों से और जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों की चॉइस क्या है। अगर बात करें हम इस लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ खनिज के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में यहाँ से बिजली का उत्पादन कर बिजली भेजी जाती है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर उनकी 24 की चॉइस क्या है। तो हम इस समय रावटगंज लोकसभा क्षेत्र के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं, देखिए ये डिग्री कॉलेज चौराहा है और यहाँ भाई साहब का ठेला है। क्या भैया, क्या बना रहे हैं? लिट्टी कढ़ा रहा है। गरम है? हाँ। माहौल सही है। माहौल भी गरम है? नहीं, गरम नहीं है। अभी गरम नहीं है। तो देखिए भैया, ये लिट्टी बना रहे हैं, लिट्टी चोखा बना रहे हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं। क्या भैया, मजा आ रहा है खाने में? एक नंबर मजा आ रहा है। चुनाव आ गया है? हाँ, चुनाव तो आ गया है। आ गया है, पता है। आ गया है? हाँ, आ गया है। क्या माहौल है? अब माहौल तो आपके हिसाब से, आपको मेरे से ज्यादा अनुभव है। नहीं तो आप बताइए, क्या आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? हमारे क्षेत्र में सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है, उतना कुछ विकास हुआ है कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। काम हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। पहले से कितना बदला? अब पहले से तो मैं देख रहा हूँ 60 से 65% बदल चुका है हमारा। हम रेणुकूट से हैं। अच्छा, हाँ, तो बदलाव दिख रहा है? क्या बदलाव। भैया, ये क्या कह रहे हैं, बदलाव दिख रहा है? जी दिख रहा है। हम भी रेणुकूट से भैया, हम भी दिख रहे हैं। 60-70% हुआ है, ऐसा बात नहीं है। और बीजेपी ही आएगी। काम किया? हाँ, काम किया। क्या भैया, क्या कह रहे हैं, काम हुआ है? हाँ हुआ है, हुआ है। हाँ हुआ है। विकास हुआ है? हाँ हाँ। देखिए ये यहाँ के युवा है, कह रहे हैं विकास हुआ है। क्या भैया, बड़ा मन से लिट्टी खा रहे हैं? बिल्कुल। कुछ विकास हुआ है ओबरा में? ओबरा के हम रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? हम रावटगंज के रहने वाले। रावटगंज में कुछ विकास हुआ है? रावटगंज ही लोकसभा है ना? क्या लगता है, कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। क्या भैया, विकास हुआ है कि नहीं? कुछ हम लोगों को कोई विकास नहीं समझ में आता भाई। ना 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 ना, विकास नहीं हुआ। ओबरा नगर पंचायत में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। पहले से कुछ बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, हम लोग को क्या लेना देना है? वोट तो देते हैं ना? वोट तो देना है। हाँ? तो क्या मुद्दे क्या होंगे वोट देने के? मुद्दे भाई, ओल्ड पेंशन हमारा मेन मुद्दा है। देखिए ये जो है सबका अपना अपना मत है। क्या भैया, कहाँ से हैं? हम लोग ग्राम निंगा से हैं। कुछ विकास हुआ है पहले से? हम लोग के पास कोई विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ? नहीं नहीं। चलिए, कुछ और युवा खड़े हैं, उनके पास भी चल लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया, क्या लगता है, कुछ विकास हुआ है पहले से? बहुत सारा विकास हुआ है। क्या क्या बताएं आपको विकास में। रोडे, पहले ये रोड देख लीजिए सपा की सरकार में कैसी थी, आज के डेट में देख लीजिए कैसी हो गई है। और पहले से मोदी जी की सरकार में बहुत विकास हुआ है। और योगी जी जब से आए तब से गुंडा राज और भ्रष्टाचार तो एकदम खत्म हो गया है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर बदलाव देखने को मिला है इन 10 सालों में। और यूपी में लगभग 7 सालों से जो बदलाव देखने को मिल रहा है, और आज की तुलना में और पूर्व की तुलना में, और समाज निश्चित तौर पर देख रहा है किस तरीके से बदलाव होते आए हैं। और न केवल सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, यही एक सामने महाविद्यालय राजकीय स्नातकोत्तर। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या भैया, कहाँ टहल रहे हैं? अरे रुक जाइए, अरे भैया नहीं बात करेंगे। देखिए ये भैया लोग बात नहीं करेंगे। ओबरा विधानसभा की तो यहाँ जो है लोगों ने बताया कि किस तरह से विकास हुए हैं। और रावटगंज का ये विधानसभा क्षेत्र है, तो रावटगंज लोकसभा क्षेत्र का। और यहाँ अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में जो वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, वो विकास के मुद्दों पर इस बार चुनाव में वोट करें। तो ये देखिए, ओबरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बताया अपना राय कि यहाँ के लोगों की राय क्या है, आखिर किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं अन्य विधानसभा क्षेत्रों में और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी 2024 में उनकी चॉइस क्या है। तो हम इस समय सोनभद्र मुख्यालय के स्वर्ण जयंती चौक पे हैं और यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए ये चाय की दुकान है
और यहाँ चाय जो है बन रही है। क्या भैया चाय गर्म है? हाँ गर्म है सर जी, माहौल माहौल भी गर्म है। गर्म है? गर्म है। क्या लगता है इस बार? इस बार देखिए आपका देखा जाएगा, अभी कुछ मूड नहीं बना है? अभी कुछ मूड बनाई बना है। क्या मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या बताए, विकास हुआ है पहले से? हाँ विकास हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है। चलिए, कुछ और लोग हैं भैया, देखिए ये चाय की दुकान है, कुछ नेता लोग यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। चाचा, अरे दुबे नाम है, हाँ, शंकर दुबे नाम है। कहाँ के रहने वाले चाचा? हम रहने वाले तो हैं, एक गांव है बगही बंजनिया, चतरा ब्लॉक में पड़ता है। लेकिन अच्छा, बात किया जाए अगर तो अब चुनाव आ गया है, हाँ? तो माहौल कैसा है? हाँ, माहौल तो गठबंधन का है, गठबंधन का है? इंडिया गठबंधन। सुनिए, विकास हुआ है कि नहीं? हमारी बात सुनिए आप। पकौड़ी कोल यहाँ के सांसद थे, खुले मंच पर यहाँ ब्राह्मण ठाकुर को उसने गाली दिया, इसलिए ब्राह्मण ठाकुर मतदाता उनको कतई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए भैया, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या भैया? बड़ा मुस्कुराहट है। बढ़िया है सर। हाँ? क्या लगता है किसकी सरकार? हम तो सरकार बहन जी की ही बना रहे हैं भैया, क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं अपने दम पे। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लड़ रही है और माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है हम लोगों को। संकल्प ले लिए? जी जी बिल्कुल संकल्प है सर। क्या लगता है? दिल्ली पहुंचाना है, हाथी को दिल्ली पहुंचाना है। तो कई अड़चने आएंगी? कोई अड़चन नहीं है सर। क्या भैया क्या कह रहे हैं ये? सही कह रहे, अगर लोकल पे देखेंगे तो यहाँ के जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं तीनों सांसद, ये जो वर्तमान के सांसद है, कभी ये सपा से सांसद हुआ करते थे, जो जिनकी बहू लड़ रही हैं, और जो अब सपा में गए हैं यहाँ भाजपा से सांसद थे। इन दोनों लोगों का कार्यशैली यहाँ की जनता देख चुकी है। अब जनता यहाँ मन बना ली है कि नहीं, इस बार बसपा के सांसद को हम लोग को जिताना है। चलिए भैया, ये तो कह रहे हैं। क्या भैया ये सब क्या कह रहे हैं? अच्छा कह रहे हैं, और जनता मन बना चुकी है, परिवर्तन की तरफ देख रही है। क्योंकि जो मौजूदा सरकार है और इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, दोनों की कार्यप्रणाली को देखा है और दोनों नेताओं के चाल चरित्र चेहरे उजागर हो चुके हैं सामाजिक पटल पर। और बहन जी के कार्य की बात किया जाए तो बहन जी 4 बार यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में। कार्यों के प्रभाव पर, कार्यों के आधार पर वो राजनीति कर रही हैं और संवैधानिक राजनीति कर रही हैं, और यहाँ कार्यों के ही बदौलत लोग वोट देना चाह रहे हैं और बहन जी को पुनः शासन में स्थापित करना चाह रहे हैं, इस बार दिल्ली बैठाना चाह रहे हैं। चलिए भाई, ये तो इन्होंने बता दिया कि क्या सोनभद्र की क्या रीति है। बात की जाए अगर सोनभद्र की, तो सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जो यहाँ से खनिज का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है, पूरे प्रदेश में एक तरह से जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें बिजली का भी उत्पादन, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विकास होना चाहिए वो विकास का दंश झेल रहा है, आज भी विकास का दंश झेल रहा है। इसकी वजह क्या और 2024 में मुद्दे क्या? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र की भाजपा सरकार ने सोनभद्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। क्या भैया क्या कह रहे हैं? ये जो कह रहे हैं, हम इनकी बातों को समर्थित करते हैं। जब से चाहे सपा की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट ने हमारे सोनभद्र के लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है बहन जी की सरकार मायावती के शासनकाल में जो कुछ हुआ है वही हुआ है। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारा सोनभद्र राजस्व देने के मामले में दूसरे स्थान पे, पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे हमारा सोनभद्र राजस्व देता है। लेकिन हमारा जो विकास है सबसे निचले पायदान पे है, इसको आज भी अति पिछड़ा बना के रखा गया है। भैया क्या कह रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से लीडर हूँ, मैं पीसीसी सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। देखिए, सोनभद्र का विकास चाहे पूरे देश में अगर कोई काम की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस सरकार ने किया। आज़ादी के बाद जब पार्टी सत्ता में आई तो क्या कुछ था वो किसी से छिपा नहीं है। अगर आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने काम किया, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 86 के बाद कोई एक चुनाव भी कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल नहीं की, जबकि कांग्रेस की लहर उसी बात को रहे हैं। 86 बाद आई तो 86 बाद उत्तर प्रदेश का विकास कितना हुआ? आप आप जनपद से ही शुरू कर दिए हमारे, आप यहाँ से शुरू करिए। आप यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे नगर पालिका की जो स्थापना हुई कैसे हुई, जितनी नहरें पूरे जनपद के अंदर चल रही हैं उसकी मरम्मत गैर सरकारें नहीं करा पा रही जो कांग्रेस जमाने बनी। क्या भैया क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी तक भाई साहब ने आपसे जो भी कहा उसको मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एक आयाम कहा तो रहे हैं, कुछ विकास नहीं हुआ 10 सालों में। नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ है? आप जहाँ खड़े हैं वहाँ विकास देखिए। आप इस
शहर में आपको इतना बड़ा ओवर ब्रिज देखने को मिलेगा, हर जगह आपको शौचालय मिलेगा, हर गरीब को पक्का आवास मिला हुआ है, और क्या आपको देखने को मिलेगा? हर गरीब को महीने में राशन मिल रहा है, और आपको क्या देखने को मिलेगा? भैया क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि गरीब के लिए तो आप जाके देखिए, गांव-गांव में जाके देखिए, जो विद्यालय चल रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, उस सरकारी विद्यालय में बच्चों को अगर कहीं कक्षा 5 के बच्चे हैं तो उनको अगर कहीं 2 का पढ़ा सुना देंगे, हम कह सकते हैं कि 2 का सही तरीके से पढ़ा तक नहीं सुना सकते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए इन 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक, तो रावशगंज जिस तरह से माना जाता है कि ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं आदिवासी जो जनजातियां हैं लोकसभा चुनाव में, तो कितना फर्क पड़ा अगर बात की जाए, और कितना इस बार 2024 चुनाव में कितना फर्क पड़ने वाला है? जैसे सारे लोग कहते हैं कि पिछड़ा जिला है, पिछड़ा जिला है। जब 2014 में मोदी सरकार बनी तो उसके बाद इस जिले को इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जनपद का दर्जा दिया गया। पूरे देश में 117 जनपदों को आकांक्षी जनपद का दर्जा दिया गया, जहां विशेष विकास की योजनाएं चलाई गईं, और उसका परिणाम रहा कि काफ़ी सुधार हुआ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, और आज सोनभद्र एक अच्छे मुकाम पे है। रही बात स्थानीय सरकार की या जो राज्य सरकार है, 10 सालों में केंद्र सरकार की योजनाओं का उतना लाभ तो नहीं मिला जितना राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। विकास हो रहा है और अभी बहुत सारे विकास की ज़रूरत है। भैया ये तो कह रहे हैं विकास हुआ है, लेकिन अभी भी विकास बाकी है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि विकास इतना ज़्यादा हुआ है कि विपक्ष घबरा गया है। अब उसके यहाँ बोलने के लिए कोई अवसर है नहीं, बोले तो क्या बोले। भैया क्या करें, क्या है इस बार मुद्दा? हमारा सुशासन, जीरो टॉलरेंस की सरकार और विकास, गरीबों का और आम जनमानस का पूरी सुरक्षा की गारंटी। पहले से विकास है? विकास बहुत हुआ। भाजपा की सरकार बनने से पहले ये सोनभद्र जनपद अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। भाजपा की 10 साल की सरकार ने आज जनपद को इससे ऊपर उठा दिया। ऐसा है ना कि इनके यहाँ वॉशिंग पाउडर निर्मा एक आता है, वो इनके यहाँ रखा हुआ है। वहाँ पे जो आता है धुल को सही आता है। मंच से बोला जाएगा कि 80,000 70,000 करोड़ का आतंकवादी है, मतलब वो है बहुत बड़ा जो लुटेरा है, वो चक्की पीसेगा, और इनके यहाँ ज्वाइन कर लेता है बहुत बड़ा जो है वो गुलाब का फूल हो जाता है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले आपकी बातों का जवाब। देखिए, मैं आपसे इतना कहूँ, जिस शहर में इस समय आप हैं, यहाँ पे आप 12 बजे रात को भी बेटियों को आप आराम से टहलते हुए देखेंगे। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार थी, आप कहीं भी आंकड़े खोल करके देख लीजिए, 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा हो जाया करता था। बहू बेटियां घर में सुरक्षित नहीं थी। जो रावशगंज लोकसभा क्षेत्र में जो कचहरी है वहां लेकर चलेंगे और अधिवक्ताओं का मूड जानेंगे कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है, 2024 चुनाव में वो किसके साथ है। आइए आपको लेकर चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो हम इस समय कचहरी में हैं, रावशगंज कचहरी में मौजूद हैं, और यहाँ बात करेंगे लोगों से कि उनकी 24 की चॉइस क्या है। अधिवक्ताओं के बीच चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव आ चुका है, लोकसभा चुनाव, 24 की चॉइस क्या है, किसको देखना चाहते हैं? 24 की चॉइस में हम लोग पूरा मन बना चुके हैं, एक बार फिर मोदी सरकार, और 400+ का जो टारगेट है उसको पूरा करने में हम लोग लगे हुए हैं। क्या माहौल है? और 2014 मोदी भाई मोदी विकास ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रत्याशी तो नहीं सही है, लेकिन मजबूरी है लोगों को, मोदी के नाम पे ही वोट पाएगा। प्रत्याशी तो नहीं सही है। प्रत्याशी से नाखुश? नहीं, प्रत्याशी तो एकदम नाखुश है, क्योंकि वही परिवार पाया है। फिर क्या भैया, क्या मुस्कुराहट है? सही है, जो है कि मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी के तरफ समर्थन है हम लोगों का, और लेकिन यह है प्रत्याशी सही नहीं है। प्रत्याशी से नाराज? प्रत्याशी से हम लोग। और अधिवक्ता उनके पास भी चलेंगे। क्या भैया, बड़ा चेहरे पे बड़ा मुस्कुराहट है? अरे भाई, सरकार अच्छी है तो मुस्कुराहट तो रहेगी। चुनाव आ गया, माहौल कैसा है? भाई हम लोग का सरकार बनने जा रही है, भाई जनता की सरकार बननी चाहिए, भाई भाजपा बनाएगी। तो इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं। कहने से थोड़े कुछ होता है, क्यों भाई साहब? कुछ और अधिवक्ता उनके पास भी चलेंगे। चाचा, टोपी लगा रखी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताइए, क्या माहौल गर्म है? माहौल तो बिल्कुल कूल है, ठंडा है, माहौल गर्म ना। हाँ, ठंडा का है? किस बात का गर्मी? अरे चुनाव आ गया। अरे चुनाव आ गया तो ठीक, चुनाव आ गया होगा। हम क्या लगता है जनता का मूड क्या? जनता का मूड तो सब सर्वविदित है, कहने क्या जो सर्वविदित है। क्या लगता है इस बार जो है वो रहेगा। बताएंगे नहीं, जो रहे वही रहेगा।
विचारों में ही अब आप बताइए, कोई कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं संविधान बदल दूंगा। अब संविधान बदलेंगे क्या? 370 हटा है तो उसी को फिर ले आएंगे कुछ के, यही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ लिए, अब नहीं बच रहा तो अब हमको इंडी जो है बैठेगी, उसका क्या नाम है, सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और संविधान को बदल देगी। राम मंदिर पे भी कह रहे हैं, राम मंदिर तो सबका है, सब भक्तों का है, सब कह रहे हैं राम मंदिर सरकार बनी तो राम मंदिर का भी कुछ होगा। वो तो सरकार बनी तो राम मंदिर का कुछ होगा, तो हो चुका। अब उसमें फिनिशिंग हो रही है, बकिया तो जो होना था हो गया। अगर बात की जाए सोनभद्र की, तो सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जो 4 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन फिर भी ये राज्य जो है अभी भी उस विकास की दूरी पे नहीं आ पाया है। उसका कारण सीधा है कि जब से यह जिला बना है, या उसके पूर्व से कह सकते हैं कि यह सीट आरक्षित है, और उसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। हमारे सांसद हैं, कभी हमारे ज़िले में नहीं आएंगे, किसी जन समस्या को नहीं सुनेंगे। चूँकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों को मोदी को जिताना है, इसलिए हम लोग समझौता कर रहे हैं। चलिए कुछ और अधिवक्ता हैं। क्या भैया, क्या करेंगे, माहौल क्या है? सपा का माहौल है, साइकिल का माहौल है, इंडिया गठबंधन का माहौल है एकदम। कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट पड़ेगा मोदी जी। तो विकास तो ये आप देख लीजिए, 10 साल पहले का विकास देख लीजिए, आपका देख लीजिए, बीच का देख लीजिए। यहाँ लोगों के अपना अलग अलग मत है, लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करेंगे। अब आपको लेकर चलेंगे हम गाँव की ओर, जहाँ से गाँव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि 2024 में उनकी क्या चॉइस है, क्या लोगों की सोचा है, और 2024 में किस मुद्दों पर वोट करेंगे। तो देखिए, हम इस समय रावटगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव की ओर चल चुके हैं, और देखिए गांव में जो है नीम के पेड़ की छांव में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी बैठेंगे चुनावी चर्चाएं होती रहती हैं। लोगों के बीच चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर 2024 में उनका माहौल क्या है, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, 24 में उनकी चॉइस क्या है। सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, क्या लगता है 24 में चॉइस क्या है? सनातन पहला स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है जो राष्ट्रवाद है, तीसरे स्थान पे है सबकी बराबरी, जातिहीन समाज निर्माण करने के लिए मोदी जी कटिबद्ध हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि आखिर युवाओं का सोच क्या है, क्योंकि ये युवाओं का देश कहा जाता है। तो युवा क्या सोचता है? हम लोग जो है मोदी जी को पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं। उनका कार्यकाल अभी तक जो भी रहा है वो राष्ट्र के प्रति सबसे अच्छा है, और गरीबों के लिए, गरीबों के विकास के लिए, गरीबों को गरीबी से मतलब ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास कर रखा है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और कई सारे उनके जो है किसानों के हित के लिए, किसानों के आय को बढ़ाने के लिए उनका प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या भैया, माहौल क्या है? भाजपा ही है, और क्या है। विकास हुआ? विकास हुआ है, सामने दिख रहा है, आप देखें। हाँ। क्या लगता है युवा क्या सोचता है? युवा यही सोचता है कि मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। मोदी जी ने काफ़ी काम किया है ये 10 साल में, है तो हम चाहते हैं कि और भी एग्रेसिव डिसीजन के साथ वो आने वाले समय पे और विकास करें। क्या भैया, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या लगता है माहौल कैसा? माहौल भाई एकदम नंबर 1 का है, नंबर 1 का माहौल है। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। क्या माहौल क्या है? माहौल अच्छा है, अच्छा है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा की सरकार। तो देखिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों का बात करें तो लोगों का मत है कि नहीं, विकास हुआ है। हालांकि स्थानीय जो इस बार के जो यहाँ के सांसद, जो वर्तमान सांसद है, उनका जरूर उनका विरोध है, लेकिन इसके बाद भी लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे। तो हमने आपको दिखाया रावटगंज लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बातचीत कर जाना कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दे होंगे। हर वर्ग के लोगों से बातचीत, हर राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की और लोगों से जाना, उनका माहौल जाना कि आखिर किन मुद्दों के बीच इस बार वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमर शाह के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, रावटगंज।